आगरा के सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी आगरा एयरपोर्ट के कार्य में प्रगति एवं केंद्र सरकार से धन आवंटन के विषय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, जैसा कि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 2023 में केंद्रीय बजट सत्र के दौरान संसद को संबोधित करते हुए उत्तर पथ की प्राचीन अवधारणा का आह्वान किया था। 2500 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित एक व्यापार मार्ग, यह ऐतिहासिक मिसाल आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में कनेक्टिविटी के महत्व को रेखांकित करती है। आधुनिक बुनियादी ढांचा, जिसमें रेलवे, सड़क और हवाई अड्डे शामिल हैं, हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में समान भूमिका निभाते हैं। नागरिक उड्डयन प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में उभरा है। ये भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, सुविधा बढ़ाता है और आर्थिक गतिविधियों को गति देता है। चाहे व्यवसाय हो, उद्योगपति हो, पर्यटक हो या आम नागरिक, हवाई यात्रा बेजोड़ गति और दक्षता प्रदान करती है। जुलाई से सितंबर की तिमाही के बीच में हम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कराना चाह रहे हैं, वरना इस काम को कल भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री जी के विशेष सहयोग से और उनके द्वारा ही ये सारा धन आवंटित हुआ है, तो मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारा नया टर्मिनल भवन है, ये 34,436 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। यात्री क्षमता इसमें 1400 रहेगी। पीक आवर को संभालने के लिए नए आगरा की कनेक्टिविटी और अनुभव को देखते हुए 4 एरो ब्रिज बनेंगे, 32 चेकिंग इन काउंटर रहेंगे और 3 बैगेज क्लेम के बेल्ट होंगे, जहाँ से हम सामान ले सकते हैं और भेज सकते हैं। और 92.50 एकड़ ज़मीन अधिकृत हो चुकी है। किसानों को संपूर्ण पैसा उसके अगेंस्ट 123.59 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। और ज़्यादा अच्छा है कि कोई भी लिटिगेशन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, इसलिए हम समय सीमा में इस काम को कर पाएंगे। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगभग 441 करोड़ तक के लिए तैयार थे, लेकिन जो निविदाएं आई हैं उसमें KSM बशीर मोहम्मद एंड सन्स को पूरी पारदर्शिता के साथ ये टेंडर 343.20 लगभग 100 करोड़ रुपए कम में वो बनाने को तैयार हैं। लेकिन हमारा अनुमानित था कि 440 तक भी होगा, तो हम उसको ओवर नहीं मानेंगे और उसको स्वीकार कर लेंगे। जो सज्जन बना रहे हैं कानपुर मेट्रो और इनको इंदौर मेट्रो के साथ साथ जो मेरठ RRTS बन रहा है, उसका मोती नगर डिपो का उनको बनाने का अनुभव है। ये पूरी पारदर्शिता के साथ टेंडरिंग प्रोसीजर की गई थी। और पर्यावरण की भी, जैसा मैंने आपसे एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, श्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पर्यावरण संबंधी भी NOC हम लोगों को दे दी थी। अब ये भवन बन जाएगा, उसी के साथ जो पट्टी बनेगी उसके भी मैंने सुना है कि इसमें हमारे मेयर साहब भी इंटरेस्टेड रहेंगे इस काम में, तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो उनको आग्रह किया गया तो वो रखें, हम लोग सहयोग करेंगे। तो अपना आदमी बनाएगा तो गुणवत्ता पर भी काफ़ी ध्यान देने का काम करेंगे। विश्व का कोई भी व्यक्ति यदि पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो उसके सिलेबस में आगरा जरूर रहता है। जब वो आगरा आ जाता है तो फिर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई भी चला जाता है। एयरफोर्स का हवाई अड्डा होने के कारण, रक्षा संबंधी, सिक्योरिटी संबंधी प्रॉब्लम के कारण जहाँ जहाँ रहे हैं ये प्रॉब्लम का प्रतीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 1972 में मैंने एक जहाज़ देखा था खजुराहो में, जो आगरा से आया था। इसका मतलब 72 से फ़्लाइट थी, लेकिन एक ही फ़्लाइट थी। ताजमहल 300-400 साल पुराना है, पर्यटक यहाँ 100 साल से आ रहे हैं, लेकिन हवाई अड्डा होने के बावजूद फ़्लाइट एक ही होती थी, वो भी दिल्ली, आगरा, खजुराहो, बनारस, कभी कभी काठमांडू जाया करती थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सिविल एविएशन मंत्री के सहयोग से और हमने हमारी पैरवी और प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में इन्हीं पिछले ही 5 साल में आगरा लखनऊ, आगरा भोपाल, आगरा अहमदाबाद, आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु और आगरा जयपुर, जिसका हमारी कमेटी ने, एडवाइजरी कमेटी ने ही उसका उद्घाटन किया था, केक काटा था, को चलाने का अवसर मिला। अब सिविल टर्मिनल बनने के बाद मुझे लगता है कि हर एयरवेज़ किसी न किसी दिन हमारी
एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी से अनुरोध करेगी कि साहब आपको जो है हरी झंडी दिखानी है। फिर हम कैलकाटा से जुड़ेंगे, चेन्नई से जुड़ेंगे, जम्मू से जुड़ेंगे, गुवाहाटी। मैंने जो सर्वे किया, मेरा अपना बहुत सर्वे होता है, जम्मू जाने वाली सभी ट्रेनें भर के जाती हैं। सूरत जाने वाले ट्रेन है वो मथुरा से जाती है, अगस्त क्रांति वगैरह, वो पूरी भर के जाती है। उसमें मैं रोज़ चिट्ठी उसमें लिखता हूँ उसकी वीवीआईपी कोटा का। अगर हमें सूरत मुंबई मिल जाएगी तो हवाई जहाज़ का मतलब केवल आगरा नगर निगम के लोग नहीं जाते एरिया का। आगरा का मतलब है आगरा का मतलब है आगरा, बहा, फतेहाबाद, खैरागढ़, दयालबाग, सीकरी, बरहन, खंदौली से लेके फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, अलीगढ़, इवन मथुरा, इटावा और भरतपुर और धौलपुर, और भिंड भी आएगा। अगर वो फ्लाइट ग्वालियर नहीं होगी तो भिंड हमारे पास आएगा। जैसे हम ग्वालियर बेंगलुरु जहाज़ को पकड़ने के लिए हम ग्वालियर जाते थे, तो ये एक अच्छे जो आगरा की जनता की हमेशा की डिमांड रही है, उसको पूरा करने में मैं प्रधानमंत्री जुलाई में शुरू कर देंगे और 2 साल की समय से। बनेगा कहाँ पर? वो धनौली अभयपुरा वाला जो है वहाँ एक्वायर किया, वहाँ पर 2 साल के लिए 2 ईयर का फाउंडेशन किया, जुलाई से सितंबर के बीच में। अगर मुझे और हमारी सलाहकार समिति को, विधायक जी को करना होता तो कल नारियल छोड़ सकते थे, लेकिन जब बड़ा काम है तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध सिविल एविएशन भी मंत्रालय करेगा और हम भी करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कुछ और हवाई अड्डे बन रहे हैं, तो वो फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अच्छा, नहीं तो वो वर्चुअल करेंगे। और 2-4 जगह होगा तो मुख्यमंत्री जी की चॉइस होगी कि वो कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं और मेरे समस्त हमारे विधायक और हमारी सलाहकार समिति मौके पर रहेगी।